एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक गरीब मगर नेक दिल मोची अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो जोते गांठता, फट्टे पुराने बस्ते सीता और दिन भर की मेहनत के बाद जो चंद सके कमाता, इसी से अपने बच्चों का पेट भरता। वो बेहद गरीब था मगर दिल का अमीर था। दोपहर के वक्त पानी के साथ हर रोज वो अपने साथ एक सादा रोटी लाता। दोपहर के वक्त पानी के साथ खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। खाने के बाद वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके बरगद पर बैठी चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां खुश होकर उसके करीब आ जाते, चहचहाते और फिर उड़ जाते। ये मंजर देखकर मोची का दिल खुशी से भर जाता। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया। वो सफेद लिबास में मलबूस, सिर पर टोपी और हाथ में तस्बीह लिए हुए था। उस वक्त मोची हुआ चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खुला रहा था। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, तुम सादा सोखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, जबकि दुनिया में बहुत से लोग बेहतरीन खाने खाकर भी नाशकरी करते हैं? मोची मुस्कुराया और बोला, मैं किसी से कम नहीं हूं। मेरे पास सेहत है, हाथ पांव सलामत हैं, मैं मेहनत कर सकता हूं और मेरे दिल में सब्र है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? और ये चिड़ियां मेरी पड़ोसन हैं, उनका भी मुझ पर हक है। मुसाफिर ने मोची की बातें सुनकर कुरान की चंद आयात पढ़े, जिन्हें मोची ने एहतराम से सुना और कहा, मुझे भी ये आयात सिखा दें ताकि मैं उन्हें हमेशा याद रखूं। मुसाफिर ने उसे आयात सिखाएं और चला गया। इस दिन के बाद मोची जब भी फुर्सत पाता ये आयात पढ़ता और खुश होता। वो चिड़ियों को भी सुनाता और जब वो चहचहाते तो हंसते हुए कहता, वाह, लगता है तुम्हें भी ये आयात याद हो गई हैं। कुछ दिनों तक कोई ग्राहक ना आया, काम बिल्कुल बंद हो गया। उसके पास आटा भी खत्म हो गया, बच्चे भूख से नढाल हो गए और चिड़ियां भी रोटी के इंतजार में बैठी आखिरकार उड़ गईं। 2 दिन के फाके के बाद जब भूख हो गई, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, मोची की बीवी ने मशूरा दिया, सामने वाले घर में दावत हो रही है, शायद वो कुछ खाना दे दें या कर्ज दे दें ताकि बच्चों का पेट भर सके। मोची गमज़दा होकर बोला, वो आदमी बहुत मगरूर है और खुद पसंद है, मगर बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल तड़प रहा है। मैं जाकर कोशिश करता हूं। मोची ने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी और आजिजी से अपनी मुश्किल बयान की, लेकिन पड़ोसी ने कहकाहा लगाकर कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़े चालाक निकले, फकीरों की तरह खाने की खुशबू सूंघ कर आ गए हो। जाओ, मेहनत करो, मैं अपनी कमाई तुम जैसे निकम्मे पर जाया नहीं कर सकता। ये कहकर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि मोची को धक्के देकर बाहर निकाल दें। नौकरों ने बेदर्दी से उसे धक्के दिए, जिससे वो जमीन पर गिर गया और उसकी पेशानी जख्मी हो गई। मोची जख्मी हालत में मस्जिद पहुंचा, वजू किया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर कर दुआ करने लगा, आए अल्लाह, बादशाही तेरी है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है। इसी वक्त एक ताजिर मस्जिद में दाखिल हुआ और मोची की दुआ सुनकर मुतासिर हुआ। उसने कहा, मुझे अपने कारोबार के लिए एक दयानतदार मुलाजिम की जरूरत है। अगर तुम मेरे होंगे, साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा मुआवजा दूंगा। मोची ने शुक्र अदा किया और ताजिर के साथ काम शुरू किया। कुछ ही उरसे में वो खुद एक कामयाब ताजिर बन गया और अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया। उसने वही आयात अपने घर के दरवाजे पर लिखवा दें जो उसकी जिंदगी का रख मोड़ चुकी थी। एक दिन सर्दियों की एक बारिश हो गई। भरी रात में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकरों ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक गरीब फटे पुराने कपड़ों में लरजता हुआ आदमी खड़ा था। उसे अंदर लाया गया, नया लिबास दिया गया और गर्म खाना पेश किया गया। नौकरों ने जब गौर से उसे देखा तो हैरान रह गए। ये वही मगरूर पड़ोसी था जो कभी मोची को धक्के देकर निकाल चुका था। मोची ने पहचान लिया और नरमी से कहा, पैसा, दौलत, जायदाद सब आनी जानी चीजें फीन हैं। असल दौलत दिल की नरमी और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह सब कुछ बदल सकता है। पड़ोसी आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में बोला, है, मुझे मेरे गुरूर की सजा मिली है। सब कुछ खत्म हो गया, बीवी मर गई, बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मैं बीमार और बेसहारा हो गया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जल्लत दे। आज मुझे उन आयात का सच्चाई से यकीन आ गया है। मोची ने कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अगर सच्चे दिल से तौबा करो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। इस दिन से पड़ोसी की जिंदगी बदल गई और वो भी दूसरों की मदद करने लगा। ये दुनिया फानी है, दौलत और ताकत आरजी हैं। अल्लाह की रिजा ही असल दौलत है।
गुरूर इंसान को जलील कर देता है और आजिज़ी उसे इज्जत देती है।